सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कलन की द्वितीय मूल प्रमेय। स्टेटमेंट यदि एफ एक्स ए बी में कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और इंटरवल ए बी पर फाई एक्स ऐसा फंक्शन है कि फाई एक्स को जब डिफरेंशियल करते हैं तब एफ एक्स आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए बी, देन ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि एफ एक्स फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब एफ एक्स की वैल्यू इंटरवल ए बी के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर फाइनाइट होगी और इंटरवल ए बी पर फाई एस ऐसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है कि इसको जब डिफरेंशियल करते हैं तो एफ एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स कहलाएगा फाई एस का पूर्वक फलन, प्रीमिएट फंक्शन। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x कहलाएगा एक्स स्क्वायर का पूर्वक फलन या प्रीमिएट फंक्शन। ठीक है, 2x क्या कहलाएगा, 2x कहलाएगा 2x एक्स स्क्वायर का प्रीमिएट फंक्शन कहलाता है, पूर्वक फलन कहलाता है, पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फाई एस का डिफरेंशियल करते हैं तो एफ एक्स आता है, तो यहाँ पे एफ एक्स कहलाएगा फाई एक्स का पूर्वक फलन या प्रीमिएट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए बी। तो ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बी माइनस फाई ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये फाई डैश एस लिख सकते हैं, तो एफ टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाई डैश टी लिख सकते हैं, तो फाई डैश टी। तो ये फाई डैश टी वैसे भी जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यदि किसी फंक्शन का जैसे आपको ये पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन, sin x। ये भी जानते हैं कि cos x किसका डिफरेंशियल है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x। ठीक है, तो इसमें जहाँ cos x लिखा हुआ है, जहाँ cos x लिखा है तो क्या लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स, इस cos x के स्थान पे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स, ये डी एस लिख दिए इज इक्वल टू क्या हुआ, ये साइन एक्स। इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका इंटीग्रेशन करने से रिजल्ट क्या आया, साइन एस आया, तो हट क्या गया यहाँ, डी अपॉन डी एस हट गया, डी एस हट गया। यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एस लिखा है यहाँ पे, और ये क्या लिखा गया है, डी अपॉन डी एस एफ टी है और ये डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ एफ टी। ठीक है, यहाँ पर टी हो, और जैसे डी अपॉन डी एक्स है और ये एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डी अपॉन डी एस है और ये फाई एक्स है और ये डी एस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाई एक्स है। ठीक है, तो कहीं पे इंटीग्रेशन ये फाई डैश एक्स लिखा है, इसी फाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम फाई डैश एक्स लिख सकते हैं, तो फाई डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ फाई एक्स, क्या होगा, फाई एक्स है। ठीक है, तो वही तो है यहाँ पे एफ फाई डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए बी। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। तो यहाँ पे एफ है, जहाँ पे ये लिखा है एफ टी डी टी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि फाई डैश यहाँ पे टी है तो इसको क्या लिख देंगे, एफ टी। तो एफ टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एफ टी के स्थान पे लिख सकते हैं फाई डैश टी। तो फाई डैश टी जब लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई टी आएगा, और लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाई बी माइनस फाई ए ही आ जाएगा। तो जो लोग हम 12th क्लास में पढ़े थे तो लिमिट रखते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वहाँ रीजन नहीं जानते थे कि हम माइनस कैसे क्यों लगा दिया जाता है। तो ये क्योंकि वह ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ये प्रूव होता है कि हाँ बीच में माइनस लगता है। ठीक है, तो वहाँ पहले रीमान इंटीग्रल तो रीमान इंटीग्रल पढ़े नहीं थे 12th क्लास में, और उसका माइनस लगाने की वजह बताने के लिए रीमान इंटीग्रल समझाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ सिर्फ डायरेक्ट बता दिया जाता था कि जब हम
डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट लिखते हैं, लगाते हैं। अपर लिमिट एस के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, पर इसका रीजन यहाँ से मिल रहा है कलन की द्वितीय मूल प्रमेय से। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स एफ टी डी टी। हम एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं। किस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स एफ एक्स डी एस। तब कलन की प्रथम मूल प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कैपिटल एफ एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एस बिलोंगिंग ए बी। ये प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया जा चुका है। तो 1 व 3 से, तो यहाँ पे एक को देखिए, यहाँ पे क्या है, फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू भी एफ एक्स है। और कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू भी कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू भी एफ एक्स है। तो यहाँ पे एफ एक्स दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। यहाँ देखिए एफ एक्स और यहाँ भी एफ एक्स है। ये किसकी वैल्यू है, फाइव डैश एक्स की वैल्यू है, और यहाँ किसकी वैल्यू है, कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू है। तो दोनों का जब राइट हैंड साइड सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फाइव डैश एक्स है। तो जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एस हटता है, डी एस हटता है। तो डी अपॉन डी एस का मतलब क्या होगा, डैश हटेगा दोनों साइड का। जैसे हम अभी आपको बताएं कि जैसे किसी का इंटीग्रेशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स है, अब फाइव एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, सिर्फ फाइव एक्स आता है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आप फाइव डैश एक्स है और डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, फाइव एक्स हुआ, डैश हट गया। जब इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो इसका भी डैश हट जाएगा, इसका भी डैश हट जाएगा। तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एस इज इक्वल टू फाइव डैश एस, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी डैश हटेगा, इसका भी डैश हटेगा, जैसे यहाँ पे हट गया, क्योंकि डी अपॉन डी एस फाइव एस डी एस इज इक्वल टू फाइव एस होता है। तब यहाँ डी अपॉन डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव डैश एक्स डी एस भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आया रिजल्ट, ये आ गया। इंटीग्रेशन करने से एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंसी जोड़ दिए, इक्वेशन ये हो गया 4। इक्वेशन 4 में एस इज इक्वल टू ए और एस इज इक्वल टू बी रख दिए। तो एस इज इक्वल टू ए जब रखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू फाइव ए प्लस सी, अब बी रखेंगे तो फाइव बी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू फाइव बी प्लस सी है। इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6 है। इक्वेशन क्या किए हम, इक्वेशन 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, एफ बी माइनस एफ ए, तो क्या हुआ, सी कैंसिल हुआ, फाइव बी माइनस फाइव ए। अब इक्वेशन सेकंड में एस इज इक्वल टू ए रखने पर से, इक्वेशन सेकंड में एस इज इक्वल टू ए जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए से एस था तो यहाँ एस था, तो एस के स्थान पे ए रख दिए, तो यहाँ ए से एस था तो ए से ए हो गया, एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू 0 हो गई है। जिस किसी इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे भी तो एफ टी का मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी आया, तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, ए से ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट एफ ए माइनस एफ ए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जब सेम रहता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। एस इज इक्वल टू बी उसी में रख देंगे, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी, ए से बी एफ टी डी टी। तो इक्वेशन 7 से क्या होगा, ए से बी एफ, यहाँ पे इक्वेशन 7 में जहाँ था एफ बी, जहाँ था वहाँ पे क्या लिख देंगे, ए से बी एफ टी डी टी लिख देंगे, जहाँ एफ ए था वहाँ 0 लिख देंगे 7 में। तो क्या आ गया, ए से बी एफ टी इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए, तो ए से बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच।